Good afternoon, students. Now we have completed the last unit of Indian economic development, that is India and its neighbors. And now we have shifted from Indian economic development to macroeconomics. So today we will see the unit 4 of macroeconomics, that is government budget and the economy. After this unit 4, there is last unit, that is balance of payments, and a few topics from that unit has been deleted from the CBSE. However, we will discuss the maximum things. I will discuss all the topics. So let us see the government budget and the economy. Government budget is very important for the growth and development of an economy, and we all are familiar with the word budget. There is family budget also. In the family budget, what happens? We manage the revenue and expenditure. In family budget, we do the expenditure according to our income. आप सुने होंगे पेरेंट्स से या फिर ऐसा बोलते हुए बड़ों से आप सुने होंगे कि वो बोलते हैं कि मेरा बजट में नहीं है ये चीज़, कैसे खरीदेंगे, मेरे पास उतना इनकम नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कोई चीज़ को खरीदने के लिए। यदि आपको एक कार खरीदना है और आपके पास मनी नहीं है, इनकम नहीं है, तो आप ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास बजट नहीं है खरीदने का। यानी कि बजट क्या है? बजट एक आपको मैनेजमेंट है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का, कि कितना आपके पास में रेवेन्यू आ रहा है और आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का जो आपको मैनेजमेंट है उसको हम लोग बजट बोलते हैं। ये जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग बजट बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो जितना रेवेन्यू आ रहा है उसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि जितना आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, जितना आपके पास में इनकम आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा आपको खर्च हो जाता है, खर्च कर देते हैं, एक्सपेंडिचर हो जाता है। कर्ज लेकर के आप जो है कर देते हैं खर्च दूसरा से लेकर के, तो कर्ज भी लिया जाता है। जिस तरह से फैमिली में, एक इंडिविजुअल फैमिली में, सोसाइटी में आप देखते होंगे कि ऐसा किया जाता है कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है, रेवेन्यू कम आता है, इनकम कम आता है आपके पास में, और आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देते हैं लोन लेकर के या किसी से कर्ज लेकर के। तो गवर्नमेंट बजट भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। गवर्नमेंट बजट भी ऐसा ही होता है कि आपको गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता है और फिर उसको खर्च करता है। तो कभी कभी खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी जो लोन लेता है, ठीक है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अलग अलग एजेंसीज से उससे लोन लेता है, और लोन लेकर के बाद फिर उसको एक्सपेंडिचर जो है खर्च करता है, बाद में उसको इंटरेस्ट देता है, बाद में उसको पे करना पड़ता है। चलिए, तो इस पर डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ को देखते हैं। ये देखिए, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, ये एक प्रोवर्ब है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, कि पैसा पेड़ में नहीं उगता है। पैसा पेड़ में नहीं उगता है, ये आप जो है कई बार सुने होंगे बोलते हुए, कई आदमी के मुंह से सुने होंगे। तो क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। और ये जो प्रोवर्ब है, जो पहला बार हम सुने थे जब आई वॉज परसुइंग द ग्रेजुएशन ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द रांची यूनिवर्सिटी, जब वहाँ पे हम पढ़ रहे थे, तो उस टाइम की बात है कि आपको हम सुने थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया का, और वो जो है आपको फिनेंशियल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था 1991 में, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक इकोनॉमिस्ट भी थे, फेमस इकोनॉमिस्ट थे, तो उनका बहुत मेन रोल वहाँ उस समय रहा था। तो उनका मुँह से हम सुने थे, एक बार जो है वो स्पीच दिए थे, बोले थे कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री,
इनका कहने का मतलब ये था कि पैसा जो है पेड़ में नहीं उगता है, हम जो खर्च करेंगे पब्लिक को हम देंगे तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए, उसके लिए हमको आदमी से ही पैसा लेना पड़ेगा, टैक्स लेना पड़ेगा, टैक्स के रूप में या कोई दूसरा रूप में हमको आदमी से ही लेना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसी के हिसाब से फिर हमको खर्च करना है। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, यानी कि जो कुछ भी एक्सपेंडिचर होता है, जो कुछ भी खर्च किया जाता है उसके लिए कलेक्ट करना पड़ता है रेवेन्यू को। तो ये जो आपको होता है मैनेजमेंट जो होता है उसी को हम लोग बजट बोलते हैं। उसको एक स्टेटमेंट में जो पेश किया जाता है कि कितना रेवेन्यू आया या कितना रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना आएगा और कितना खर्च करेंगे, हम लोग क्या क्या चीज़ पे खर्च करेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग बजट स्टेटमेंट बोलते हैं। और हर एक साल आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है बजट को पेश करता है। जो हमारे जो फिनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, ही पुट्स द स्टेटमेंट, he or she gives the speech in the parliament before the members of the parliament, before the ministers, और वहाँ पे वो बताते हैं। और हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट जो बजट पेश करता है, we the citizens of India also know that। तो इसका मतलब क्या हो, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री? मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री इज अ कॉमन एक्सप्रेशन दैट मीन्स money is limited resource and is not easily acquired, so it shouldn't be spent in a careless manner। तो चूंकि मनी जो है पेड़ पे उगता नहीं है कि पेड़ को लगा दिए और उसमें पानी देते गए और मनी जो है उससे तोड़ते गए, डेली उसको खर्च करते गए, ऐसा तो है नहीं। तो ये बहुत ही मुश्किल से आपको आता है, इसके लिए वर्क करना पड़ता है। तो यदि नहीं उगता है, इसको जो खर्च किया जाता है इसको बहुत ही आपको केयरफुलनेस से खर्च करना पड़ता है। इसको आप केयरलेसनेस से खर्च नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट जो खर्च करता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके लिए जो है आपको पूरा माथापच्ची करता है कि कहाँ पे खर्च करना है, इस जगह पे खर्च करना है ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके और आपको सोसाइटी में जो है वेलफेयर आ सके, जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जो रोजगार है उसका जो है इंक्रीमेंट हो, सब कोई वर्क करे, सबके पास इनकम है। सो इसीलिए यहाँ पे आपको इस चीज़ को किया जाता है और ये सब बजट के अंदर में आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर देयर इज द गवर्नमेंट व्हिच प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Government aims at maximizing the fuller utilization of resources to provide maximum welfare in the country. In a mixed economy, apart from the private, yes, mixed economy is the economy we all know that mixed economy is an economy where public sector and private sector both contributes to the growth of the economy. Means both participate in the प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो मिक्स इकोनॉमी है वहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चूँकि इकोनॉमी का जो है पार्ट है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है या उसका जो पॉलिसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट हमेशा चाहता है कि द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल शुड बी यूज्ड, शुड बी फुली यूटिलाइज्ड। व्हाई? टू प्रोवाइड मैक्सिमम वेलफेयर इन द कंट्री। अब रिसोर्सेस है हमारे पास में जो है रिसोर्सेस काफ़ी है, मिनरल्स है, ठीक है, ऑयल रिजर्व्स है और लैंड है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है और आपको यहाँ पे हंगरी से, भूख से जो है आदमी मर रहा है। किसी के पास में जो है 2 वक्त, कुछ लोग के पास में, कुछ परसेंटेज के पास में जो है खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये क्या है? रिसोर्सेस है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो बेकार पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो ये होता है कि द रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल शुड बी यूज्ड at full extent, so maximum
और ऑप्टिमम एलोकेशन इज द मेन एम, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बजट। बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू एग्जीक्यूट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। Government requires huge amount of money to finance various infrastructural and welfare activities. गवर्नमेंट के पास जैसा बोले कि मनी डज नॉट ग्रो इन ट्री, पैसा पेड़ में उगता नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड इनकम है। हम लोग सब कुछ में बोलते हैं गवर्नमेंट करेगा, अब घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, रोजगार नहीं करेंगे, और ब्लेम किसको करते हैं? गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट जो है रोजगार नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रहा है। अरे भैया, गवर्नमेंट आपको नौकरी नहीं दे रहा, आप खुद से तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उतना तो रिसोर्सेस आपके पास में अवेलेबल हो सकता है कि उससे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप कीजिएगा, इकोनॉमी का ग्रो करने में, जीडीपी में आप अपना जो है रोल अदा कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग ब्लेम करते हैं। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर सकता है, ये गवर्नमेंट के पास जो है ये इसके पास गवर्नमेंट के पास में ये मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, और उसके पास में आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है। लेकिन उसके पास भी जो है कुछ आपको कॉन्स्टेंट्स है, कुछ उसके पास में भी जो है आपको लिमिटेशन है। क्योंकि आपको जो खर्च होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड खर्च होगा, या फिर जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ रिलेटेड जो खर्च होगा, उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए। 100, 200, 1000, 1 लाख से काम नहीं होता है, वो करोड़ों अरबों खरबों की बात वहाँ पे होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो आपको कोई डिसीजन लेता है, कोई एक्सपेंडिचर करता है, तो कोई पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल फैमिली के लिए नहीं, बल्कि होल कंट्री के लिए वो डिसाइड करता है। ठीक है। नाउ गवर्नमेंट आल्सो जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और जो गवर्नमेंट आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है, जो खर्च करता है, उसके लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है, इनकम जो है वो जनरेट करता है, लेता है, कलेक्ट करता है। फ्रॉम हियर, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आप टैक्स सुने होंगे, जो टैक्सेस लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये सब जो क्या है, ये डिफरेंट सोर्सेस है आपको गवर्नमेंट रेवेन्यू का। To manage its revenue and expenditure, government prepares budget. Okay, so here to manage revenue and expenditure, कितना रेवेन्यू आया या एस्टिमेटेड कितना रेवेन्यू आएगा और उसको हम लोग कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे, तो इसको जो है मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बजट। बजट को प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया। आर्टिकल 112, जो आर्टिकल 112 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, उस आर्टिकल 112 में आपको इसका प्रोविज़न दिया हुआ है बजट का, और इसीलिए गवर्नमेंट ये मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट को बजट जो है प्रिपेयर करना है और फिर उसको जो है पेश करना है, सबको बताना है। To present before the parliament a statement of estimated receipts and expenditure. So budget is nothing but it is a statement. budget क्या है? एक statement है किस चीज़ का? estimated receipts and expenditures. कितना जो है estimated आपके पास receipts आएगा और उसमें कितना आप खर्च कर रहे हैं। Okay, so now बजट का जो है, आप बजट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज बजट? बजट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसीप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसीप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। तो एक फिनेंशियल ईयर का हम लोग यहाँ पे बजट को पेश किया जाता है। तो बजट जो पेश होता है, जो बजट जो प्रिपेयर होता है, वो कितना दिन का होता है? तो 1 ईयर का होता है। उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल ईयर। और इंडिया में जो आपको वो जो टाइम पीरियड जो काउंट किया जाता है आपको फिनेंशियल ईयर का, या फिर जिसको हम लोग फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, वो होता है अप्रैल 1 to मार्च 31।
तो अप्रैल 1 to March 31 इज द फिनेंशियल ईयर, और इसी का जो है बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बजट एंड व्हाई गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट। नाउ लेट अस डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द बजट। अब क्या क्या इसका फीचर्स है बजट का, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है, इट इज एन एस्टिमेटेड एंड नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। ये एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, ये जो रिसिप्ट्स है और जो एक्सपेंडिचर है वो एस्टिमेटेड है, वो जो आपको एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली, द बजट इज प्रिपेयर्ड एनुअली। हर एक साल जो है आपको एक साल पे जो है बजट को प्रिपेयर किया जाता है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट बजट बिफोर पार्लियामेंट। ये जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल 112 में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, इसीलिए आपको ये मैंडेटरी है, ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपको बजट जो है पार्लियामेंट में आपको प्रेजेंट करना है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ फ्रॉम व्हिच sources the revenue will be collected and how much revenues will be collected, और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सब जो आपको एक ऑब्जेक्टिव के तहत होता है। गवर्नमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है कि आपको इस 1 ईयर में जो है आपको किस तरफ फोकस करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव पहले रहता है माइंड में, और उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार कितना खर्च होगा उसी के अनुसार जो आपको बजट को प्रिपेयर किया जाता है। सो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर प्लान अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज बजट इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी थ्रू एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्स एलोकेशन। बजट जो है उसका इम्पैक्ट जो है आपको इकोनॉमी पे पड़ता है, क्योंकि आपको बजट में दिया हुआ है कि आपको किस तरह से कलेक्ट करना है रेवेन्यू को, और उसको किस तरह से खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो ये जो है आपको किस तरह से कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, कितना खर्च करना है, इससे जो है किस पे असर पड़ेगा, तो डायरेक्टली इकोनॉमी पे आपको असर पड़ेगा। और जो रिसोर्स एलोकेशन है, जो हमारे पास में जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको कहाँ कहाँ हम लोग एलोकेट कर रहे हैं, किस पार्ट में एलोकेट करें, किस में ज़्यादा एलोकेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, किस में कम एलोकेट कर रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं। तो ये सब जो है ओवरऑल आपको इस पे असर पड़ता है बजट पे। तो सो बजट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये था आपको फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी, सॉरी फीचर्स ऑफ द बजट। नो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बजट। नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बजट। बजट का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। So reducing inequalities in income and wealth is the first objective of a budget. बजट का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि inequalities in income and wealth को कम करना। जो हमारे सोसाइटी में there is gap, huge gap of income between the people from the poor to rich person. poor and rich के बीच में there is a big gap of income, ठीक है। तो ये जो गैप है इसको कम करना, इसको रिड्यूस करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना। तो पहला जो एम है, द गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज टैक्स एंड सब्सिडी टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट जो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इनइक्वालिटी उसको ख़त्म करना और इक्वालिटी लाना। इनकम गैप जो है, वेल्थ गैप जो है उसको रिड्यूस करना। इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। So we will discuss more of the objectives of budget in the next class. This is all about today's class. Thank you.